नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल्स हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा मार्केट में एक करेक्शन रही इंट्राडे सेशन में काफ़ी, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज करेक्शन को मार्केट ने कंटिन्यू रखा। $25 को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करते ही मार्केट ने एक सपोर्ट भी लिया। प्राइसेस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने लग गए और धीरे धीरे एक साइडवेज ट्रेंड को लेके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा $25.24। एक इस तरीके का एक सिनेरियो रहा कि मार्केट में एक करेक्शन बनी और थोड़ी सी रिकवरी के साथ उसी एक ट्रेडिंग रेंज को मार्केट ने कंटिन्यू किया जो मार्केट में एक डिप लेने से पहले बनी हुई थी। मैं इस डिप की बात कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है मार्केट में, जो डिप बनता है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है और मार्केट वापस उसी रेंज में आके ट्रेड करने लगता है। ये आपने कई और मतलब चार्ट्स में देखा होगा। ये चीज़ें हमें कई बार देखने को मिलती हैं और इसमें ये मतलब होता है कि मार्केट को सपोर्ट मिला है और उस रेंज में वापस मार्केट, मतलब उस ट्रेंड, उस रेंज को एक तरीके से मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया ठीक से। ये इस तरीके से इसे समझा जाता है। रिकवरी आई है पर रिकवरी भी उस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं हो पाई कि मार्केट को वो ऊपर की तरफ खींच पाती। तो अभी फ़िलहाल एक साइडवेज ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है आगे के लिए। देखते हैं अभी और बड़े टाइम फ्रेम पे किस तरीके का आउटलुक हमें नज़र आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलें, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट में सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, वहाँ से बाइंग, फिर और बाइंग, फिर वहाँ से धीरे धीरे मार्केट में करेक्शन और करेक्शन और फिर रिकवरी दिखा के मार्केट क्लोज हो गया। यहाँ पर एक मिक्स्ड बिहेवियर हमें नज़र आएगा। मार्केट में एक अप ट्रेंड तो था, साथ ही साथ मार्केट ने करेक्शन दिखाई और अब एक साइडवेज ट्रेंड के तरीके से थोड़ा सा आगे को बढ़ रहा है, जिसमें एक रेजिस्टेंस मार्केट ने सिर्फ इंट्राडे लेवल्स पे भी थोड़ा सा फील किया हुआ है। उसे हम आगे के लिए कंसिडर नहीं करेंगे अभी, वो सिर्फ इंट्राडे के लिए था। आगे के लिए किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एक करेक्शन मार्केट ने दिखाई है, एक स्ट्रेंथ के बाद के मार्केट में जो तेज़ी थी वो कंटिन्यू थी और करेक्शन भी इतनी ज़्यादा नहीं है और जो स्ट्रेंथ इसने दिखाई थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें, $23.24 पे मार्केट चल रहा है और जिसने लो प्राइस टच किया था वो $24 के जस्ट नीचे मार्केट ने एक डिप लेके वहाँ से एक रिकवरी दिखानी शुरू करी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अपने लोएस्ट पॉइंट से जो भी इसने एक रीसेंट लो लगाया था, वहाँ से मार्केट ने एक $1.25 के आसपास की एक तेज़ी दिखाई हुई है। बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है ये। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सारा चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पर मार्केट में एक करेक्शन धीरे धीरे प्राइसेस को नीचे ले गई। यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला, प्राइसेस जिगजैग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ऊपर आने लग गए। यहाँ से मार्केट ने एक डिप लिया। ये एक डिप लेना पहला ये साइन होता है किसी भी ट्रेंड का। जब भी कोई मार्केट, कोई भी ट्रेडिंग असेट किसी डायरेक्शन में, किसी सिंगल डायरेक्शन में अगर मूव कर रही होती है और उसमें कोई पहला डिप या पहली रिकवरी आती है, तो वो एक इस चीज़ का साइन काफ़ी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी रहती है कि अब उस हाई, मतलब अगर ऊपर बढ़ रहा था तो उस हाई को मार्केट ब्रेक करने के लिए कई बार स्ट्रगल करेगा, या फिर मार्केट गिर रहा था और उसके बाद करेक्शन, वो रिकवरी आ गई तो फिर वापस इस लो को ब्रेक करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करेगा। मतलब फिर शायद एक फ्रेश लो ना लग पाए। इस चीज़ के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादातर तब होता है जब मार्केट एक सिंगल साइडेड एक मूवमेंट दिखाता है कि ऊपर की तरफ ही जाता चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई करेक्शन नहीं दिखा रहा बीच में। ये तब ये चीज़ देखी जाती है। इस चीज़ का इम्पैक्ट खैर सिल्वर यूएसडी पे इतना नहीं पड़ा जितना सिल्वर एमसीएक्स पे पड़ा है। उसका ये रीज़न है कि वहाँ पर यूएसडी आईएनआर की वजह से मार्केट में एक जो स्ट्रेंथ थी, यहाँ पर तो हमने करेक्शन देखी भी है। ये करेक्शन आई, ये करेक्शन, ये करेक्शन, ये करेक्शन, ये छोटी छोटी जो करेक्शंस आई हैं, ये हमें
MCX पर नहीं देखने को मिली। तो उस वजह से वहाँ पर इस चीज़ के इंडिकेशन ज़रूर आए हैं कि जो करेक्शन आई है वो एक इस चीज़ का साइन है कि सिल्वर में एक प्रेशर बिल्डअप किया है, थोड़ा सा कि एक बैरियर बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये चीज़ मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आप भी चार्ट्स अगर देखते होंगे और जहाँ तक मेरा मानना है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उसमें से अगर पहले 10 ट्रेडर्स अगर चार्ट्स को थोड़ा सा कंसिडर करते थे तो अब एटलीस्ट 12 ने कंसिडर करना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने थोड़ा सा अपना एक इंटरेस्ट दिखाया होगा चार्ट्स की तरफ। तो आपको बेनिफिट तो देखिए इस चीज़ का मिलेगा ही। प्रॉफिट या लॉस, लॉस में हमेशा ज़्यादा ट्रेडर्स रहने ही रहने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर नहीं है टेक्निकल एनालिसिस के मार्केट में। सिर्फ एक लेवल को देखकर, मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ पर कोई लेवल बता दूँ $27, इसके ऊपर तेज़ी है और इसके नीचे मंदी है, तो सिर्फ ये लेवल आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपने $100 लगाए हैं, यहाँ पर मार्केट में कोई अगर तेज़ी बनी रहती है, आपने उसके ऊपर बाइंग की, यहाँ पर बाइंग की, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन आ जाएगी। बात यहाँ पर ये रहेगी कि आपने कितनी कैपिटल लगाई थी। आपने $100 लगाए थे तो 100 के 100 आपने यूटिलाइज़ कर लिए हैं $27 पे, या फिर आपने ₹30 लगाए हैं या ₹40 यूटिलाइज़ करे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है। उसके बाद आप कितना पैनिक हो रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, आपको एकदम डर तो नहीं लग गया, स्टॉप लॉस एक जहाँ का आपने स्टॉप लॉस सोचा था उससे पहले ही आपने कहीं एक एग्जिट पॉइंट ले लिया हो। एक चीज़ और होती है, मैं आपको बताता हूँ, आपने ₹100 पर कोई चीज़ ली, मार्केट यहाँ पर 105 पर गया, आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 93 का, यहाँ से मार्केट करेक्ट होता है 95 पर आ जाता है, आपको डर लगने लगता है, 93 टच नहीं होता। जैसी मार्केट 101 पर आएगा, आप ये सोचोगे कि मेरी ब्रोकरेज निकल रही है, टैक्सेस ड्यूटीज सारी अब निकल रही है, मुझे निकल जाना चाहिए। आप यहाँ पर एग्जिट कर गए, मार्केट ऊपर चला गया। ये एक और हमारी दूसरी गलती होती है जो हम ट्रेडिंग में लेते हैं। देखिए लेवल्स गलत नहीं थे, हमारी ट्रेडिंग थोड़ी सी गलत हो गई। ये इन चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ना ध्यान देना होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका सेल्फ कंट्रोल, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं आपके ट्रेडिंग शेड्यूल में। तो इनका आपको थोड़ा, इन पर आप तभी फोकस कर सकते हैं जब आप किसी एक चीज़ को भी इग्नोर करके नहीं चल रहे, कि आपने मनी मैनेजमेंट छोड़ दिया, बाकी चीज़ें आपकी ठीक चल रही हैं तो भी आपको लॉस होने के चांसेस बने रहेंगे। उसे हम तभी कम कर सकते हैं जब इन चीज़ों को बैलेंस तरीके से आगे की तरफ हम मूव करें। और एक और होता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, कितने टाइम के लिए आप मार्केट में आए हो, और मतलब आपने सिर्फ प्योरली इंट्राडे के लिए रखा है, या फिर 15-20 मिनट में आपने ये सोचा है कि 15-20 मिनट में ही मुझे एग्जिट हो जाना है। खैर ये सारी चीज़ें कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझाने की ज़रूरत है। बहुत से ट्रेडर्स को हेल्प मिलती होगी इस चीज़ से ज़रूर। थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार डेली चार्ट्स पे। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो नज़र आ रहा है। प्राइसेस ऊपर, वहाँ पर एक इस तरीके का एक अप ट्रेंड फिर कंटिन्यू रहा, यहाँ से प्राइसेस अभी नीचे की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिल्वर ने, मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा, आप सिल्वर की बात कर रहा हूँ, सिल्वर ने काफ़ी मेजर ब्रेकडाउन लेवल को टच किया हुआ है। ये छोटी सी रिकवरी ये सस्टेन करनी बहुत मुश्किल है सिल्वर में। सिल्वर में बाइंग की मेरी रिकमेंडेशन, भले ही मार्केट ऊपर चला गया हो, कोई लेवल जब तक ब्रेक करता है या नहीं करता, सिल्वर में करेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो करेक्शन आएगी वो एकदम से आ सकती है। ये जो आपने ये अप ट्रेंड देखा है ना इतने दिनों में, ये सिंगल डे में सिल्वर ब्रेक कर सकती है नीचे के साइड में। ठीक है, तो इस तरीके का एक सिनेरियो अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो अब हमारे लिए सिल्वर में इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ $25.41, इसे मार्केट अगर इंट्राडे में ब्रेक करता है, ये प्राइस लगभग यहाँ पर है, इसे अगर मार्केट इंट्राडे में ब्रेक करता है तो थोड़ा सा इंट्राडे में स्ट्रेंथ बन सकती है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस इसके मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि जब कोई ट्रेंड के आसपास ही मार्केट एक करेक्शन दिखाता है ना, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसका, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका होता है। तो ये इसके बहुत पास में 25.41 अगर इसने ब्रेक कर भी दिया तो एकदम से फिर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, उस चीज़ को आप अगर ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर आपको बाइंग नहीं करनी है, इसके ऊपर आपको कम से कम सेलिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। दोनों चीज़ें आपके माइंड पर एक अलग तरीके से असर डालेंगी। तेज़ी है, तेज़ी में आप सिर्फ अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन से निकल रहे हैं या फिर बाइंग कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके का है, तो जब आप ये एक्चुअल लिटरली आप ट्रेड लेंगे ना इस चीज़ का, तो आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। यहाँ से मार्केट में कोई करेक्शन होती है तो एक प्राइस है जो इसने शायद पता नहीं मुझे ये टच करा था नहीं करा था, 24.96। ठीक है, इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन कर जाता है, टच करा भी होगा तब भी मैटर नहीं करता, क्योंकि इसने यहाँ तक के लेवल के ऊपर को सस्टेन किया है, उसके नीचे सस्टेन करा ही नहीं, मार्केट नीचे गया और नीचे से रिकवरी दिखा दी एकदम। तो 24.96 के नीचे अगर थोड़ा बहुत भी सस्टेन कर जाए, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा और प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ये लेवल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लेवल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक प्राइस है 24.29, ये लगभग यहाँ पर होगा। इस प्राइस को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो सेलर्स को बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ बैठना चाहिए निगेटिव साइड में। ठीक है, यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो इसका फ्रेश लो लगने का मतलब इस लो को मार्केट तो ब्रेक करेगा ही करेगा, फ्रेश लो लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। $23 के आसपास मार्केट का एकदम से आना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके का एक चांस बनता हुआ हमें सिल्वर में नज़र आ रहा है। देखिए, बाइंग को आप अवॉइड कीजिए। मार्केट जिस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बस ये कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और करेक्शन कोई मेजर दिखा नहीं रहा है। ये एक पहला साइन आया है करेक्शन का, तो देखते हैं कि कंटिन्यू रहता नहीं रहता। प्राइसेस नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ के छोटे से सिग्नल अभी हमें चार्ट्स पे नज़र आ चुके हैं। तो ऊपर में 25.41 ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंस के साथ आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, पर आपके लिए मेन यही रहेगा 25.60 या 61 जो भी ये लेवल था, इसे आप कंसिडर करके चलें। तो ये था मेरा सिल्वर यूएसडी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।